हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवम एजुकेशन वर्ल्ड। दोस्तों, यहाँ पर मेरे पास डेटा सेट है 4 शीट में। अलग अलग जोन का, अलग अलग लोकेशन का डेटा है। यहाँ पर देखिए, पहले कॉलम में मटेरियल, फिर वेंडर, फिर लोकेशन और फिर वैल्यू दी हुई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहला ये हो गया ईस्ट जोन का, ईस्ट लोकेशन का डेटा है। दूसरी शीट में यहाँ पर भी देखिए, कॉलम नंबर ऑफ कॉलम सेम है, मटेरियल, वेंडर, लोकेशन, वैल्यू। ये है वेस्ट जोन, ये नॉर्थ जोन और ये साउथ जोन है। अलग अलग शीट में अलग अलग जोन का, अलग अलग लोकेशन का डेटा रखा हुआ है, आइटम वाइज, वेंडर वाइज। मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि इन सभी चारों शीट को एक शीट में मर्ज करके लेकर आओ। मतलब टॉप टू बॉटम, पहले ईस्ट जोन का डेटा आ जाए, फिर वेस्ट जोन का डेटा उसके नीचे, फिर नॉर्थ जोन का उसके नीचे और आखिरी में साउथ जोन का डेटा आ जाए। या तो एक तो मेरी रिक्वायरमेंट ये है, दूसरी रिक्वायरमेंट ये है कि चारों टेबल को मर्ज करके पिवट रिपोर्ट बनाना है बिना डेटा कनेक्शन के, जो आप पिछले वीडियो में मैं आपको पिवट सीरीज में पढ़ा चुका हूँ। तो इसको मर्ज करके पिवट रिपोर्ट बनाना, अलग अलग शीट को, ये इनहेंस वर्जन पिवट टेबल का। थोड़ी सी इसमें झलक आपको मिलेगी माइक्रोसॉफ्ट क्वेरी की, पावर पिवट की, पावर क्वेरी की। ये अभी सीरीज स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा उसकी आपको झलक यहाँ पर मिलेगी। वो जीरो से स्टार्ट करूंगा, एबीसीडी पूरी सिखाऊंगा, पावर पिवट, पावर क्वेरी। तो यहाँ पर देखिए क्या तरीका यहाँ पर मैं यूज करूंगा कि चारों सीट का डेटा टॉप टू बॉटम, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, सारे जोन का डेटा एक शीट में मैं लाऊंगा माइक्रोसॉफ्ट क्वेरी का यूज करके, और सबकी समराइज पिवट रिपोर्ट भी आपको बनाकर दिखाऊंगा। तो मैं एक नई ब्लैंक वर्कबुक ले लेता हूं और स्टेप बाय स्टेप आप पूरा ये वीडियो देखिए और अपनी स्किल को एनहेंस कीजिए। तो मैंने यहाँ पर ले लिया है एक ब्लैंक वर्कबुक। इसके बाद मैं डेटा टैब में यहाँ पर जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा। और यहाँ पर फ्रॉम अदर सोर्सेज से फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट क्वेरी लूंगा। आपके वर्जन में जहाँ पर आपको माइक्रोसॉफ्ट क्वेरी मिल जाए वहां से आप उसको ले लीजिएगा। मैंने यहाँ पर ले लिया। इसके बाद मेरे पास फाइल जो है वो एक्सेल की फाइल है, और ये जो अभी मैंने आपको फाइल दिखाई, ये डेटा नाम की फाइल है और ये सी ड्राइव में रखी हुई है। तो ये एक्सेल की फाइल है, इस पे सेलेक्ट करके मैंने ओके कर दिया। अब ये कनेक्टिंग टू डेटा सोर्स कनेक्शन क्रिएट कर रहा है। यहाँ पर मेरे पास सी ड्राइव में डेटा फाइल रखी है, तो सी ड्राइव में डबल क्लिक कर रहा है, डेटा फाइल लेकर मैंने ओके कर दिया। यहाँ पर एक बात बहुत ध्यान रखने की है, आपके सिस्टम में एक एरर आ सकता है। अगर यहाँ पर ऑप्शंस में जाकर सिस्टम टेबल्स और सिनोनिम्स में अनचेक है तो आपके सिस्टम में एरर आएगा। तो आपको क्या करना है, ऑप्शंस में जाकर सिस्टम टेबल्स और सिनोनिम्स में चेक करके ओके कर देना है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो यहाँ पर खुल के आ गया क्वेरी विजार्ड, चूज कॉलम्स कह रहा है। तो सबसे पहले ये ईस्ट वाला टेबल मैं ले रहा हूँ शीट लेकर, इसको कॉलम्स इन योर क्वेरी यहाँ पर मैंने पिक कर लिया। मतलब एक शीट में मैं सभी डेटा को, सभी जोन के सभी लोकेशन के डेटा को एक शीट में मैं मर्ज कर रहा हूँ। फिर नॉर्थ वाला मैंने शीट लिया और उसको यहाँ पर मर्ज किया, फिर साउथ वाला लिया और फिर उसको मर्ज किया, फिर वेस्ट वाला लिया और फिर इसको मर्ज किया। इतना काम करने के बाद मैंने नेक्स्ट किया। तो यहाँ पर कह रहा है द क्वेरी विजार्ड कैन नॉट कंटिन्यू बिकॉज इट कैन नॉट ज्वाइन द टेबल्स इन योर क्वेरी। यू मस्ट ज्वाइन द टेबल्स मैनुअली इन माइक्रोसॉफ्ट क्वेरी बाय ड्रैगिंग द फील्ड्स टू ज्वाइन बिटवीन द टेबल्स। इसको ओके कर दीजिए। ये इसलिए कह रहा है क्योंकि यहाँ पर खुल के आ गया माइक्रोसॉफ्ट क्वेरी विजार्ड। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो डेटा आ रहा है, यहाँ पर आप देखिए ईस्ट का डेटा, मटेरियल, वेंडर, लोकेशन, वैल्यू, जो कॉलम्स है वो आया। फिर नॉर्थ का डेटा, मटेरियल, वेंडर, लोकेशन, वैल्यू। लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट लेफ्ट टू राइट नहीं है, मेरी रिक्वायरमेंट है टॉप टू बॉटम। मतलब ईस्ट के बाद के नीचे नॉर्थ का डेटा, उसके नीचे साउथ का डेटा, उसके नीचे वेस्ट का डेटा आना चाहिए। तो उसके लिए मैं यहाँ पर जाऊंगा एसक्यूएल में। जिनको एसक्यूएल आता है उनको समझ में आएगी, जिनको नहीं आता है उनको भी बात समझ में आएगी।
मैं एसक्यूएल की सीरीज स्टार्ट करूंगा तो पूरा डीप में समझाऊंगा। अभी आप देख लीजिए, यहाँ पर मैं लिखूंगा एक एसक्यूएल स्टेटमेंट जो इन चारों शीट्स को मर्ज करेगा, यूनियन करेगा टॉप टू बॉटम। तो सबसे पहले यहाँ पर सेलेक्ट है फ्रॉम, कैसे मुझे लेना है सभी शीट्स के डेटा को। तो ये पूरे मैंने यहाँ से यहाँ तक इसको अभी डिलीट कर दिया। और अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सेलेक्ट जहाँ पर लिखा है यहाँ पर मैं लिखूंगा स्पेस लगा के स्टार, फिर स्पेस, मतलब स्टार का मतलब होता है ऑल कैरेक्टर, ऑल टेक्स्ट, सभी कुछ। ऑल स्टार डिनोट करता है ऑल को। तो सेलेक्ट करूंगा स्टार फ्रॉम। तो सबसे पहले ये कहाँ पर रखा है, सी ड्राइव में डेटा फाइल है, एक्सेल की फाइल है। और यहाँ पर क्या सबसे पहला जो मेरे पास लोकेशन की शीट थी उसका नाम क्या है, सबसे क्या मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, स्टार मतलब सब कुछ, फ्रॉम कहाँ से, सी ड्राइव से, डेटा फाइल से, क्या टेबल नेम और टेबल, मतलब टेबल को सेलेक्ट कर रहा हूँ ईस्ट वाली को और उसका टेबल का नेम। तो यहाँ से मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया और ये यहाँ पर मैंने लिख दिया यूनियन ऑल, मतलब इसको मैं मर्ज करा रहा हूँ ना, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया यूनियन ऑल। ठीक है, अब इसको मैं 4 बार कॉपी कर लूंगा क्योंकि मेरे पास 4 शीट हैं, 2 3 और 4। अब इसके बाद ये देखिए सभी अलग अलग मुझे लोकेशन का शीट को मर्ज कराना है, तो ईस्ट 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 आ रहा है। अब मैं क्या करूंगा, यहां से उठा लूंगा नॉर्थ वाले को, यहां से मैंने ले लिया, कंट्रोल एक्स से मैंने कट कर लिया और यहां पर आके मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। और ध्यान से देखिएगा, और इसी तरह से मैं यहां से ले लूंगा साउथ वाले को, ये मैंने यहां से कट किया और यहां पर आके मैंने साउथ वाला पेस्ट कर दिया। और ठीक इसी तरह से मैं यहां से ले लूंगा वेस्ट वाले को और यहां से मैंने कट किया और यहां पर आकर मैंने पेस्ट कर दिया वेस्ट वाले को, ये मैंने पेस्ट कर दिया। तो ये कह रहा है कि ईस्ट वाले को यूनियन कर दिया, नॉर्थ से यूनियन कर दिया, साउथ से यूनियन कर दिया, वेस्ट से। वेस्ट के नीचे तो कोई शीट नहीं है, तो ये वाला यूनियन मैंने हटा दिया और नीचे वाला ये जो डेटा है ये मैंने हटा दिया। अब एसक्यूएल स्टेटमेंट देखिए कितना प्यारा, आपको समझ में आ रहा होगा। जिनको नहीं आता उनको मैं समझा देता हूँ। यहाँ पर सेलेक्ट स्टार मतलब ऑल, कहाँ से ले रहा हूँ, सी ड्राइव से, डेटा फाइल से, ईस्ट वाली टेबल, ईस्ट वाली जो शीट है उसकी टेबल को मैंने ले लिया, उसको यूनियन कराया टॉप टू बॉटम, नॉर्थ से, फिर साउथ से, फिर वेस्ट से। ये एसक्यूएल स्टेटमेंट मैंने पास करा और ओके प्रेस कर दिया। तो ये कह रहा है एसक्यूएल क्वेरी कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली कंटिन्यू एनीवे, तो ओके कर दीजिए। और ये अब देखिए आपको बदला हुआ स्वरूप दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ईस्ट का डेटा, उसके नीचे वेस्ट का, उसके नीचे ईस्ट के नीचे यहाँ पर देखिए नॉर्थ का, उसके नीचे फिर आ गया साउथ का, उसके नीचे फिर आ गया, सबसे नीचे आ गया वेस्ट का डेटा, जो मुझे चाहिए था टॉप टू बॉटम। लेकिन ये तो माइक्रोसॉफ्ट क्वेरी विजार्ड है, मुझे तो वहीं जाना ना ब्लैंक वर्कबुक में जो एक्सेल की मैंने ओपन की थी। तो यहाँ पर देखिए एसक्यूएल के लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, रिटर्न डेटा, इस पर क्लिक कर दीजिए। अब ये इंपोर्ट डेटा विजार्ड खुलकर आ गया। अब आप चाहें तो चारों शीट को यहाँ पर मर्ज करा दें टॉप टू बॉटम, जो वहां पर मैंने आपको दिखाई थी, या यहाँ से आप पिवट टेबल रिपोर्ट भी जनरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं टेबल को मर्ज करा के दिखा देता हूँ। ये सेल ले लिया और यहाँ पर ओके कर दिया। तो ये देखिए ईस्ट का डेटा, उसके नीचे नॉर्थ का डेटा, उसके नीचे साउथ का डेटा, उसके नीचे वेस्ट का डेटा, सारा डेटा मर्ज होकर आ गया एक शीट में टॉप टू बॉटम। ठीक इसी प्रकार से अगर आपको चारों शीट का समराइज पिवट रिपोर्ट जनरेट करना है तो फिर से एक बार देख लेते हैं। डेटा टैब में फ्रॉम अदर सोर्सेज से फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट क्वेरी एक्सेल फाइल मैंने लिया जो मेरा सी ड्राइव में रखा हुआ है डेटा, इसको ओके किया और यहाँ से मैं इसको मर्ज कराता हूँ एक शीट में, जो मैं अभी करा चुका हूँ। एक बार रिकैप आपको हो जाएगा और पिवट समराइज रिपोर्ट भी हम बना देंगे। इसको नेक्स्ट किया, ओके किया
और यहाँ से फिर एसक्यूएल स्टेटमेंट ठीक उसी तरह से जो अभी मैंने लिखा था वैसा ही ठीक उसी तरह से क्या करूँगा, यहाँ से पूरा यहाँ से इसको डिलीट कर दिया क्योंकि ये लेफ्ट टू राइट आ रहा है, मुझे क्या चाहिए टॉप टू बॉटम। और इसको मैं यहाँ से ले आया स्पेस स्टार स्पेस, यहाँ से फिर से मैंने क्या किया ठीक वैसे स्टेटमेंट जैसे अभी बनाया था यूनियन ऑल कर दिया और इसको 4 बार मैं क्योंकि 4 शीट है इसको कॉपी कर लूंगा, ये 2 बार, ये 3 बार और ये 4 बार। अब फिर से अलग अलग शीट का नाम यहाँ पर लिख देंगे, एक बार रिकैप करा देता हूँ आपको। यहाँ से मैंने नोट को कॉपी कर लिया, पेस्ट कर दूंगा मैं यहाँ पर दूसरी वाली शीट में, उसको मैंने यहाँ से पेस्ट कर दिया ये नॉर्थ वाला। उसके बाद मैं नॉर्थ वाले के बाद साउथ वाला मैं यहाँ से उठा के पेस्ट कर दूंगा, ये मैंने यहाँ से उठाया, ये यहाँ से कट किया और यहाँ पर मैंने आके इसको पेस्ट कर दिया। और फिर से मैं आखिरी में उठा लूंगा ये वेस्ट वाला शीट नेम और टेबल, यहाँ से मैंने इसको उठाया और यहाँ पर आके इसको पेस्ट कर दिया, ये देखिए। और ये आखिरी में यूनियन के नीचे कोई शीट है नहीं तो इसको डिलीट कर दिया और ये जो डेटा बच रहा है इसको डिलीट कर दिया। अब ओके करूंगा और ओके करूंगा तो यहाँ पर अब मैं जाऊंगा रिटर्न डेटा पे और यहाँ पर पिवट टेबल रिपोर्ट पे क्लिक करके ये सेल ले लेता हूँ और यहाँ पर मैं ओके करता हूँ। तो अब मैं देखिए क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ से ले रहा हूँ मटेरियल रोज में और लोकेशन को मैं ले रहा हूँ कॉलम्स में और वैल्यू को मैंने ले लिया वैल्यू वाले ब्लॉक में। तो ये देखिए चारों शीट से ये क्या है, ये है मटेरियल रोज में और ये है अलग अलग शीट में लिखा है कि ईस्ट नॉर्थ साउथ वेस्ट। ये देखिए सभी शीट का समराइज रिपोर्ट पिवट रिपोर्ट एक सिंगल शीट में माइक्रोसॉफ्ट क्वेरी एसक्यूएल स्टेटमेंट के थ्रू कितनी आसानी से आ गई। तो डेटा कनेक्शन के बिना भी ये पिछला जो मैंने आपको सिखाया था डेटा कनेक्ट करके उसके बाद पिवट रिपोर्ट समराइज करना, तो ये उसका एनहेंस वर्जन है। तो मुझे उम्मीद है बहुत आपको पसंद आया होगा, लाइक करके जाइएगा, बने रहिए चैनल में, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।